कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं पहले तो यूपी की, जहां बनारस में आज कांग्रेस के द्वारा किसान न्याय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। इस पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल वहां पर एक तरह से जनता किस प्रकार से उमड़ी हुई थी। एक पूरा जन समर्थन नजर आ रहा है कांग्रेस को इस वक्त। और दोस्तों आपको बता दें कुछ स्वतंत्र पत्रकारों के द्वारा जो सर्वे करवाया गया है यूपी में, इस वक्त वहां पर कांग्रेस जबरदस्त वापसी करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब वहां पर तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हालांकि पहले नंबर पर बीजेपी और दूसरे नंबर पर अभी भी समाजवादी पार्टी है, लेकिन तीसरे नंबर पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें जो सर्वे है ये स्वतंत्र पत्रकारों ने किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पिछले काफ़ी दिनों से जो सक्रियता नज़र आ रही है उसका कांग्रेस को यूपी के अंदर भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि किस प्रकार से हाथरस के मुद्दे पर और किस प्रकार से फिर लखीमपुर वाले मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आई, और इसमें दोस्तों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अग्रिम भूमिका रही जो आप सब ने देखी दोस्तों। और फिर कहीं ना कहीं योगी सरकार की विफलता भी इसमें सामने आई, क्योंकि जब राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जाना चाहते थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे, तो यूपी प्रशासन द्वारा यूपी की सरकार के द्वारा उनको रोका गया, उनको धक्के दिए गए। यहाँ तक दोस्तों कि राहुल गांधी को एक IPS ऑफिसर ने धक्का दिया तो राहुल गांधी को नीचे गिरा दिया गया था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं एक तरह से यूपी सरकार की विफलता भी है। और इसी के मद्देनजर दोस्तों आज कांग्रेस ने बनारस में एक रैली का आयोजन किया, जिसे किसान न्याय रैली का नाम दिया गया, किसान को न्याय दो। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ वहां पर मौजूद थी और क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। और अब दोस्तों आप दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा वो भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जब लखीमपुर के अंदर घमंड से लैस मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया, तो केवल किसानों को ही नहीं, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को और देश की आत्मा को भी रौंदने का काम किया। जब देश की आत्मा रौंदी जा रही थी तो उत्तर प्रदेश की अंतरात्मा जागी कि नहीं जागी, आज पूरा देश ये देखना चाहता है, पूरा देश ये समझना चाहता है। जब देश का दिल दहला तो एक नेता पूरे देश में सबसे पहले किसान के आंसू पोंछने के लिए, एक नेता वहां पहुंचने के लिए एक नेता ने कदम बढ़ाया, प्रियंका गांधी ने कदम बढ़ाया। पूरे देश के किसान ने देखा, उसको रोका गया, उस नेता को रोका गया। हर तरह की बाधाएं, पुलिस ने धक्का मुक्की करी। मैं गवाह हूं उस रात का, जब लखनऊ से हम लोग बढ़ रहे थे सीतापुर होकर लखीमपुर की तरफ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी दुखिया के आंसू पोंछना अपराध है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह अधिकार उन परिवारों का नहीं जिन्होंने अपना कुछ खो दिया कि वो अपना दुखड़ा किसी के आगे रोएं, अपनी व्यथा किसी को बताएं? क्या ये उनका अधिकार नहीं? तो दोस्तों इस प्रकार से कांग्रेस लगातार बैक करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खुशखबरी के तौर पर देखा जा सकता है। अगर आपको बता दें दोस्तों, पीलीभीत लोकसभा से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर है। पिछले दिनों से लगातार वो लखीमपुर वाले मुद्दे को भी ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं। अभी उन्होंने आज जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि लखीमपुर हिंसा को हिंदू और सिख की लड़ाई में बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल एक अनैतिक और झूठा नैरेटिव है,
बल्कि उन दोषों को बनाना और उन घावों को फिर से खोलना खतरनाक है। जो एक पीढ़ी को ठीक करने में लगे हैं, वे राजनीतिक लाभ को राष्ट्रीय एकता से ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो ये कहना है उनके ट्वीट में। आपको बता दें दोस्तों, इन सब बातों में एक अहम पॉइंट ये है कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को बीजेपी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया है, जो कि इन बातों का ही एक तरह से असर दिखाई देता है। और अब आगे का क्या रास्ता होगा वरुण गांधी का, वो आने वाले समय में तय होगा। और अब दोस्तों बात करते हैं पिछले काफी दिनों से चल रहे एक विवाद को लेकर, जो है ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जिसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और लगातार पूछताछ जारी। इस पूरे मामले पर दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि उठ रहे हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो को लेकर, उनकी कार्यवाही को लेकर। और जो सवाल उठ रहे हैं वो दोस्तों मुंबई में सत्ताधारी दल की भागीदार एनसीपी की तरफ से। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का कहना है कि ये पूरा मामला ही फर्जी है, शाहरुख खान की छवि को खराब करने के लिए मामले को हाईलाइट किया गया है। और जो एनसीबी की कार्यवाही है उसमें पहले बताया गया था कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाद में बीजेपी के नेताओं के दबाव में आकर दोस्तों बताया जा रहा है कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया है। दोस्तों जो नवाब मलिक दावा कर रहे हैं उनके अनुसार उनका कहना है कि जो 3 लोग छोड़े गए हैं उसमें बीजेपी के नेता मोहित कंबोज के साला ऋषभ सचदेव और 2 अन्य लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया है और ये बीजेपी के दबाव में छोड़ा गया है। और ये पूरा मामला ही फर्जी है, पूरा मामला ही झूठा है, झूठ पर आधारित है। ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान की जो छवि है उसको खराब करने के लिए बीजेपी एक हथकंडा अपना रही है, जो कि पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जय चक्रवर्ती को इस तरह से बदनाम किया गया और ये पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की एक साजिश है। तो दोस्तों ये कहना है नवाब मलिक का। और दोस्तों अब बात करते हैं महंगाई को लेकर। महंगाई किस कदर जनता की कमर तोड़ रही है, इसका अंदाजा आप सबको भलीभांति है कि किस प्रकार से पेट्रोल आज हरियाणा की जिला यमुनानगर में 101 रुपये 47 पैसे है और जो डीजल का रेट है वो दोस्तों 93 रुपये 37 पैसे लगभग है। तो इस प्रकार से अगर गैस की बात की जाए, एलपीजी गैस 950 के आसपास आपको मिलेगा। तो ये जो घरेलू उत्पाद हैं हमारे या डेली यूज के हमारे उत्पाद हैं उन पर इस कदर महंगाई की मार है दोस्तों, आदमी का जीना दूभर कर दिया इस महंगाई ने। और दोस्तों आपको इसमें बता दें कि सरकार इन सब मुद्दों से भागना चाहती है, इन सब सवालों से भागना चाहती है। सरकार बचना चाहती है कि कोई महंगाई पर सवाल ना करे, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार पूरी तरह से इन चीज़ों पर ध्यान दे तो महंगाई को किसी न किसी तरीके से कम किया जा सकता है। पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका जो उत्पादन शुल्क है उसको घटाकर भी रेट कम किया जा सकता है। और जो दोस्तों राज्य कर और जो केंद्र का जो कर है उसको कम करके भी पेट्रोलियम के पदार्थों पर जो महंगाई की मार है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं करेगी। सरकार के पास ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ मसाला है और मीडिया उसमें उसका भरपूर सहयोग कर रहा है। आपको शाहरुख खान के बेटे में उलझा देगी, आपको जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उलझा देगी, आपको लखीमपुर वाले मुद्दे पर उलझा देगी। हालांकि ये मुद्दे जरूरी हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे जो हमारा और जनता का जो ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है वो असल में एक बहुत बड़ी सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि जनता सवाल ना करे। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।